लेआउट अब दिखाई दिया। हम्म, टाइम हो गया। टाइम हो गया ना। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहे, इसको एडजस्ट करना। शुरू करते हैं, समय हो गया। थैंक यू नीलम जी। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर हमारे यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to learn you more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द वॉइस किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी आज एक अनोखा इसमें टर्न आने वाला है। पिछली जो उनके मुलाकात थी, उस मुलाकात को पूरा करने के पश्चात वो अधूरी छूट गई थी। फिर देखेंगे कि अस्पंदर बाबा से मर्ज होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और फिर उसके पश्चात जो अद्भुत अनुभव है, और बाकी लोगों ने उनके बारे में जो साझा किए हैं, इसको हम देखेंगे। पिछले बार पेज नंबर 413 में हम रुके थे। तो सवाल पूछा गया है स्पंदर से। Again, can you elaborate on your trip to Bandar Abbas and visit to Abdullah Chota Baba in the latter years? तो इनको पूछा गया कि आपने जो छोटा बाबा की भेंट की थी बाद में, तो उसके बारे में हमको बता सकते हैं क्या? क्योंकि स्पंदर वेस्ली जो है, ये जितने भी प्रेम आश्रम मेहराश्रम के बच्चों के साथ मिलना जुलना संपर्क उन्होंने कायम रखा था। तो उसी प्रकार से उन्होंने अब्दुल्ला पकरवान इनसे नहीं मिलते थे, वो अपने में ही ज़्यादा रहते थे, बड़ी पोजीशन में थे। तो स्पंदर वेस्ली स्वयं उनको जाकर मिले थे, वो बंदर अब्बास में थे स्पंदर अब्दुल्ला पकरवान। तो स्पंदर कहते हैं, during the visit, I reminded Abdullah that he had been on the sixth plane in the Prem Ashram. He admitted that he had broken the three orders that Baba gave him and later slipped back. तो इस भेंट के दौरान स्पंदर कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला पकरवान को याद दिलाया कि जब आश्रम छोड़ा तो तुम छठवीं भूमिका में थे, और उन्होंने अब्दुल्ला पकरवान ने ये कबूल किया कि बाबा ने दी गई 3 आज्ञाओं का उन्होंने पालन नहीं किया, और वो पीछे पीछे घसर गए। लेकिन ये जो बातें हैं, इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जितना लिखा है वही पढ़ेंगे। आगे वो कहते हैं, When I saw Abdullah, he conveyed to me that he was wandering will have to go through to get back that level of consciousness again. तो वो यहाँ कहते हैं कि जब मैंने अब्दुल्ला पकरवान से मैं मिला, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मतलब अब्दुल्ला पकरवान ने एस्पंदाइल से कहा कि मैंने जो अति उच्च चेतना को पाया था, इसको पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे और कितने जन्म बिताने पड़ेंगे। मैंने
master had told him how to hold on to it, but he was unable to adhere to the orders. तो अब्दुल्ला को ये साक्षात्कार हुआ कि ये जो छठवीं भूमिका का उनका अनुभव था, ये बाबा द्वारा दी गई उपहार उनको था, एक भेंट थी। और उन्होंने उनसे कहा भी था कि इसको पकड़ के कैसे रखना है, परंतु बाबा की आज्ञाओं का पालन करने में वो असमर्थ रहे। अब्दुल्ला से आफ्टर दिस ही लॉस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेन्स। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि जब बाबा की तीनों आज्ञाओं का उल्लंघन उन्होंने किया, इसके पश्चात उनको भूमिकाओं का कोई अनुभव नहीं रहा। आगे का सवाल है, What about going into the state of meditation you speak of as a practice? Can we be instructed towards this? तो इनसे सवाल पूछा गया कि जिस मेडिटेशन तपस्या की आप हमेशा बात करते हैं, तो इसको कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए ये इस साधना को प्राप्त करने के लिए आप हमें कोई सूचना देंगे क्या? उत्तर में एस्पेंदार कहते हैं, I am not authorized to do this spiritually. Again, I can say that one should take a photo of Baba that you like and love that image within you. तो एस्पेंदार कहते हैं कि इस प्रकार से सूचना देने के लिए आध्यात्मिक तरीके से भी बाबा की फोटो आपको पसंद है, उसको आप देख करके वो बाबा की प्रतिमा को आप प्रेम करो और अपने आप में उस प्रतिमा को संभाल के रखो या लाने की कोशिश करो। जैसे कि हमने पहले देखा है कि आंखें बंद करके यहाँ पर आप ध्यान केंद्रित करो और यहाँ पर आप कोशिश करो कि वो बाबा की प्रतिमा को फिर से याद करने की, अपने आप में उस प्रतिमा को लाने की, मतलब बाबा को अपने अंदर लाने की कोशिश। To see in every individual that they are Baba, or is it better to sit and meditate? तो सवाल करता ने बहुत सुंदर सवाल किया है कि सब में बाबा है जान करके दूसरों की मदद करना ये अच्छा है कि अपने आप में बैठ के अपनी तपस्या करना अच्छा है? अब इसका उत्तर एस्पेंदार देते हैं, बाबा इज फॉर द होल यूनिवर्स. It is better to do the meditation, says Baba. Better to strive for the inner communion in saving one's soul. This way, then one can help others. As you mentioned, Baba says it is best to help others. पूरे विश्व में है, तो हम अपने आप में बैठ के मेडिटेशन करना, अपनी खुद की साधना स्वयं को प्रकट करना ज़्यादा अधिक अच्छा है। बाबा से हमारा आंतरिक संबंध प्रस्थापित करना ये सबसे अच्छा है। इस प्रकार से हम हमारी प्रगति, दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसा कि तुमने कहा कि बाबा कहते हैं कि दूसरों की मदद करना चाहिए। आगे का सवाल है, वी आर ऑल गॉड विदिन. इज अवेयरनेस ऑफ दिस द सेम एज अवेकन लव? तो सवालकर्ता ने उनसे पूछा है कि हम अपने आप में स्वयं ईश्वर है, इसका भान आना या इसके प्रति जागरूक होना ही हमारे अंदर प्रेम की निर्मित करना या प्रेम को जगाने जैसा है क्या? उत्तर में एस्पेंदार कहते हैं यस, बस हो, जी हाँ, इतना ही। आगे का सवाल है, इफ एस्पेंदार हैज द एक्सपीरियंस ऑफ लविंग बाबा ऑल द टाइम, व्हाट डिड ही मिस इन लिविंग द प्रेम आश्रम? उनको पूछा गया कि यदि एस्पेंदार को हर समय बाबा से प्रेम करने का अनुभव है,
तो प्रेमाश्रम छोड़ करके उन्होंने क्या मिस किया? यदि आप हमेशा महसूस करते बाबा आपके साथ है, बाबा का प्रेम आपके साथ है, तो आपने क्या खोया प्रेमाश्रम छोड़ करके? उत्तर में ईश्वरदास कहते हैं, आई डू नॉट मिस द प्रेमाश्रम, बाबा's प्रेजेंस इज रियली विद इन। वो कहते हैं कि मैं प्रेमाश्रम को खोता नहीं है, एक मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ही मैं बाबा को अनुभव करता हूँ। बहुत सुंदर। और यहाँ पर जितने भी एस्पंदायर से मुलाकातें हुई थी, ये हमने पूरी की हैं बाबा की दया से। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण असाधारण, अनन्य साधारण यात्रा थी कि जिनको स्वयं बाबा से मार्गदर्शन छोटी-मोटी चीज़ों में प्राप्त हुआ कि उच्च प्रकार का प्रेम कैसे करना है, मेडिटेशन करना क्या है, बाबा से कैसा लगाव रखना है, आंतरिक संपर्क कैसा प्रस्थापित करना है, तीसरी आँख को कैसा खोलना है, ये सब इतने सारे उन्होंने इनके इंटरव्यू हुए हैं, कई सारे इंटरव्यू हुए हैं, आगे तो मैंने गिनती छोड़ दी है। और इसके कारण हमें इस किताब में ये सब पढ़ने को मिला, क्योंकि बाबा ने बच्चों को कैसा क्या-क्या सिखाया, जो एबीसीडी है, हाउ टू लव गॉड, ये बाबा ने उनको सिखाया और उनके द्वारा हमको ये सुनने को मिला। तो लेकिन अब ये मुलाकातें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आगे किताब का भाग अभी और बाकी है कि और लोग उनके बारे में क्या-क्या कहते। ये सुंदर अनुभव हम यहाँ सुनेंगे। और उसके पहले ये जो स्क्रीन शेयर बाबा की सुंदर फ़ोटो है, फ़िलहाल यहाँ किताब में जो फ़ोटो दी है, हम उसको साझा करेंगे। और एक नया यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है। नया चैप्टर का नाम है एस्पंदायर मर्जे सिंह बाबा। कि एस्पंदायर की मृत्यु हो जाती है, ये बाबा से उनका मिलन हो जाता है, क्योंकि लेखक का यह विश्वास है कि वो छठवीं भूमिका में थे, ऐसा उन्होंने भी उनसे कहा है, इसलिए यहाँ पर वहाँ भौतिक मृत्यु की बात नहीं की है, एस्पंदायर मर्जे सिंह बाबा। तो ये जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में जो बैठे हुए हैं चौपाई पर या बेड पर, ये एस्पंदायर वेस्ली है, अंतिम दिन है उनके ये। और ये राइट में जो है, ये खुदादाद नमीरानियन है। आपने कई बार सुना होगा खुदादाद के बारे में। खुदादाद, खोडियार और खुशराव, ये तीनों भाई थे। तो खुशराव और खोडियार को एडमिशन मिली थी मेहराश्रम में, दोनों जुड़वा भाई थे। और दोनों जुड़वा भाई मेहराश्रम में दाखिल होने के पश्चात एक मेहराश्रम में ही रह गया खोडियार, और खुशराव जो है आगे प्रेमाश्रम में उसकी बढ़ोतरी हो गई। लेकिन खोदादाद जो है ये छोटे थे, इसलिए उनको प्रवेश नहीं मिला था स्कूल में, लेकिन इनका बाबा के कई बार बाबा का दर्शन हुआ है और ये बाबा में सतत रहे हैं, खोदादाद नमीरानियन। तो अब एस्पंदायर वेस्ले लेफ्ट is shown in Iran in the final weeks of his life with lifelong friend and fellow Baba lover Khodadad Tools Namiranian। तो इनके जीवन के यह अंतिम कुछ हफ्ते में ये है, देखो इनके चेहरे का आनंद देखो, ईरान में है। कुछ हफ्ते पहले इनका देह त्याग के पहले की ये मुलाकात है, उनके अच्छे मित्र है और बाबा प्रेमी है खुदादाद। इनको बाबा प्रेमियों में ही, उनके सहवास में ही इनको बहुत संगत में आनंद आता था। आगे पढ़ते हैं, ये नया चैप्टर है एस्पंदायर मर्जे सिंह बाबा। Sensing that his life was concluding, Espandayer wished to return to Iran. He moved back there September 11, 2003, taking sanctuary in Baidul's house, where he had begun his life with Baba as a small boy. Sorry. हमने देखा है कि कई सालों से वो एस्पंदायर यूएसए में रह रहे थे, लेकिन उनको पता चला कि अब मेरे जीवन के अंतिम दिन है, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की ईरान वापस जाने की। वहाँ पर
11 सितंबर 2003 को वो वापस ईरान गए और वहाँ पर कहाँ रहना है, तो फिर बैदुल का घर था। बैदुल का घर मतलब उनकी माता के मामा। तो बैदुल का घर उनके लिए बाबा प्रेमिया ने तैयार किया, जो ऐसा ही पड़ित था तो उसको ठीक ठाक करके रहने लायक किया। और इसी घर में बाबा के साथ का प्रवास उन्होंने एक छोटा बच्चा करके किया था, क्योंकि बैदुल के घर जब वो छोटे थे तो अक्सर जाया करते थे। वहाँ बाबा की तस्वीर थी और वो फोटो उन्हें हमेशा आकर्षित किया करता था। तो यहाँ पर उनका बाबा के साथ का प्रवास शुरू हुआ था। उसी घर में उन्होंने आसरा लिया अपने जीवन के अंतिम दिनों में। Fortunately, Iranian Baba followers had lovingly restored the house in the 1970s. 1970 में हमने ये देखा था, इसके बारे में पढ़ा था कि एकदम खंडहर बन गया था ये बैदुल का घर। हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, 2-2 फीट तक उसमें रेत जमी थी, धंस गया था। तो उसको साफ करके पुनः रिस्टोरेशन वहाँ के बाबा प्रेमियों ने वो घर का किया था। Caregivers Gohan Amiranian, her father Khodadad, Espandai's son Parvez, and Shaheen Khorsandi helped support Espandai until his passing on November 24, 2005. देखो बाबा प्रेमियों ने उनको कैसी मदद दी, कैसा आसरा दिया, इसका ये सुंदर उदाहरण है। सब मिलके उन्होंने उनकी जिम्मेदारी उठाई। यहाँ पर कौन कौन उनके केयर टेकर्स थे, उनकी देखभाल करने वाले में गोहर नमीरानियन, मतलब एक खुदादाद की, इनकी खुदादाद की बेटी है, और ये जो फरशीद नमीरान की बहन है, तो ये गोहर नमीरानियन और उसके पिताजी खुदादाद, एस्फंदार का अपना बेटा परवीज, शहदीब खोरसंडी, इन्होंने इनको अंत तक वहाँ पर सहारा दिया। अब इस सिलसिले में मैं और एक बात कहना चाहती हूँ। जिनको बाबा का बहुत सहवास मिला, प्रेम मिला, जिनकी शिक्षा बाबा ने, शिक्षा का भार बाबा ने अपने ऊपर उठाया था, जिनको बाबा ने विदेश शिक्षा के लिए भेजा था, वो जो दिगंबर गाड़ेकर है, इनके पिताजी रामचंद्र गाड़ेकर जी को बाबा कहते थे भक्त शिरोमणि, कि ये मेरे सबसे अच्छा भक्त है। बाबा ने स्वयं उनको उपाधि थी भक्त शिरोमणि। तो इनके बेटे जो है दिगंबर गाड़ेकर, बहुत अब बूढ़े हो चुके हैं। काकू पिछले साल चली गई, अब वो अकेले है पूना में, कि कोई साथ रहते मालूम नहीं, लेकिन गिर गए थे, हॉस्पिटल में थे, अब हॉस्पिटल से बाहर आए, किसी को मिलना है तो मिल सकते हैं करके एक मैसेज मेरे पास आया था। तो इस मैसेज को, अब जाहिर है हम तो उठकर नहीं जा सकते, आप में से कोई उनको मिलना चाहता है तो पूना में उनको तकलीफ नहीं होगी, इस तरह से जाकर जरूर मिल सकते हैं। क्योंकि अंतिम क्षण में ना आदमी अकेला हो जाता है और बाबा की यादों में उनको अच्छा लगता है, बाबा के लोगों के साथ अच्छा लगता है, ये मैंने अक्सर देखा है। तो बाबा प्रेमी जाके मिलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो कोई जाके मिलना चाहता है तो मिल सकते हैं। यही संदेश हमने पूना के ग्रुप में डाला था, लेकिन उसके एडमिन ने उस संदेश को उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। आदमी निकल जाने के बाद फिर श्रद्धांजलि, भावांजलि, ये सब करके RIP करके क्या फायदा। जब तक वो है तब तक उसको जाके मिलना चाहिए, बाबा की बातें करनी चाहिए, उनसे पूछनी चाहिए। वो किताब लिख रहे थे, शायद काम अधूरा रह गया, क्या है मालूम नहीं है। तो ये याद आया, देखो वहाँ पर के बाबा प्रेमियों ने उनको किस प्रकार के सहारा दिया। आगे पढ़ते हैं। Khodadad held his friend Esfandiar's hand continuously until his final moment. तो ये खुदादाद जो है इनके साथ बैठे हैं, उन्होंने जब एस्फंदायर गुजर रहे थे तो अंतिम क्षण में आखिर तक उनका हाथ अपने हाथों में लेकर के वो बैठे थे। और जब ये आदमी चला जाता है ना, तो उसको अगर कोई सहारा दे, उसका हाथ अपने हाथ में ले, उसकी पीठ पर ये करे, तो उसको बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। ये मैंने अनुभव किया है। वो उन्होंने वो हाथ उनको दिया। अब यहाँ पर Mehernosh local Antari, MC Ferson, grew up under Espander Wesley's influence and would later serve as a translator for Espander's talks. Her tribute to him is given here. तो मेहरनोश MC फर्सन, आप काफ़ी इनका नाम पढ़ते होंगे, बहुत एक्टिव है अभी बाबा जगत में वो।
लोकलंतारी। तो ये एस्पेंदायर वेस्ली के प्रभाव में ये छोटी से बड़े हो गए। उनके जीवन पर एस्पेंदायर वेस्ली और बाबा के प्रेम का बहुत प्रभाव था और इन्होंने बाद में एस्पेंदायर का ट्रांसलेटर करके भी काम किया उनके वार्ताओं के दरम्यान। तो वो अपने अनुभव उनके बारे में यहाँ साझा कर रहे हैं। नथिंग इज रियल बट गॉड, नथिंग मैटर्स बट लव फॉर गॉड। तो पहले ही वो याद दिला रहे, बाबा का कोट उन्होंने किया है, ये सब कुछ सत्य नहीं है। अगर सत्य जो है, अगर मायने कुछ रखता है तो केवल ईश्वर के प्रति प्रेम। तो ये जो सुंदर वाक्य है, हमारे साइरस के हर रीडिंग की शुरुआत इससे ही होती है, नथिंग इज रियल बट गॉड, नथिंग इज रियल बट गॉड, नथिंग मैटर्स बट लव फॉर गॉड। बहुत सुंदर संदेश है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर चेंज करती हूँ और यहाँ पर दूसरा ये जो स्क्रीन है तो एमसी फर्सन का या मेहरनौश, मैं उसको कहना पसंद करूँगी। ज़्यादा बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं है, मुझे जैसा जमा वैसा मैंने किया। अब आगे मैं थोड़ा सीख के ठीक से करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, मेहरनौश लोकलंतारी एमसी फर्सन। इनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़, स्पीचेस, मेहर सेपा एक चैनल है ईरान का, इसमें ये काफ़ी एक्टिव है और वहाँ पर ये सेंटर भी चला रहे हैं। हवा इतनी ठंडी है कि गर्म पानी ठंडा हो गया। तो ये अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। जय मेहर बाबा। ये कहती है, जो इसका फोटो आप सामने देख रहे हैं, मेहरनौश लोकलंतारी एमसी पर्सन। ये अच्छा, I consider myself one of the most fortunate people of this world to know and love Meher Baba from an early age and to have Mr. Espanda Wesley's guidance and direction step by step during my path of loving and remembering beloved Meher Baba. वो कहती है, इस संसार की मैं अपने आप को मैं समझती हूँ कि मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। जो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है इस संसार के, उनमें से मैं एक हूँ कि मुझे मेहर बाबा के बारे में जानने को मिला, उनसे प्रेम करने को मिला। मेरे छोटी उम्र से ही मुझे एस्पेंदायर वेस्ली का मार्गदर्शन मिला, गाइडेंस मिला और हर कदम पर ये जो आध्यात्मिक पथ है, प्रेम का मार्ग है, उसमें मेहर बाबा को कैसे याद करना है, उनसे प्रेम कैसे करना है, ये हर कदम पर मुझे डायरेक्शन मिला एस्पेंदायर वेस्ली से। I was born in Shemiran, in the northern part of Tehran, in a Baba lover family. वो कहती है, तेहरान के उत्तर भाग में शेमिरान नाम की जगह पर एक बाबा प्रेमी परिवार में मेरा जन्म हुआ। My father was Ardeshir Loklantari and my mother is Shirin Wahidi, who also grew up in close proximity to Esfandar and his family. शिरीन वहीदी की काफ़ी सारी हमने बातें सुनी है। तो इनकी ये बेटी है। वो कहती है कि मेरे पिता आर्देशिर लोकलंतारी और मेरी माता शिरीन वहीदी ये भी एस्पेंदायर और उनके परिवार में काफ़ी उनके नज़दीकी थे। एस्पेंदायर वॉज लाइक अ फादर टू माई मदर। तो एस्पेंदायर उसको बेटी जैसे प्रेम करते थे, किसे, इनकी माता से। तो एस्पेंदायर उनको अपने पिता जैसे थे, किसे, शिरीन वहीदी को। और हमने ये सुना भी है, उनकी शायद फोटो भी हमने देखी है पहले इसी किताब में। और आगे चलते हैं। I remember since I was a toddler how Escondar would point to my eyes saying she has the color of Baba's eyes. वो कहती है कि मैं जब छोटी बच्ची थी, टॉडलर मतलब थोड़ा सा किशोरवयीन हम जिसको कह सकते हैं, तो एस्पेंदायर हमेशा कहते थे, जब भी मैं उनसे मिलती थी तो एस्पेंदायर कहते थे कि इसकी आंखों का रंग बाबा की आंखों के जैसा है। Also, alas, okay, sorry.
Alas, my eyes were lighter then and as I aged have become darker. वो कहती है कि लेकिन मेरी आँखों का रंग बाद में बदल गया। जैसे तभी मेरी लाइट थी, जैसे मैं बड़ी होती गई, तो वो डार्क होती गई। As I grew older, and after my father passed away, when I was 8 years old, Espandai took more interest in us as children and constantly helped us with watering our garden, building swings, and other childhood pursuits. तो दूसरों की मदद करने के लिए हमारे अगल-बगल में सामने जो है उनको भूलना नहीं है। कहीं दूर जाके दूसरों की मदद करने के बदले आप अपने अगल-बगल में देखो कौन-कौन है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, किस प्रकार की भावनिक, आर्थिक, शारीरिक, टाइम जो भी। तो वो कहती है कि 8 साल की वो जब थी, उसकी छोटी उम्र में ही उसने अपने पिता को खोया। और उसके पश्चात यशवंत दायर ने उनके परिवार का काफ़ी सारा बोझ अपने ऊपर बिना कहे लिया। छोटी-छोटी, छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं कि इन बच्चों को ध्यान देना, उनकी मदद करना, बाबा की कहानियाँ उनको बताना, उनको गाइडेंस दे देना, उनको मतलब एक नाना की उम्र के वो थे, ऐसा ही प्रेम उन्होंने दिया, उनको हमेशा बताया बाबा के बारे में और सतत उनकी मदद की, उनकी बगीचे को पानी देना, उनके लिए झूला बाँधना, ऐसा जो भी है छोटे में स्कूल छोड़ना वग़ैरह ये सारी मदद उन्होंने की। आई यूज्ड टू कॉज़ किसने यशवंत दायर ने इनकी मदद की क्योंकि इन्होंने छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया था। आगे वो कहती है, आई यूज्ड टू हैव टू डू माय होमवर्क सिटिंग ऑन द फ्लोर। One day, Espandai brought me a short desk, so while seated on the floor, I could use this desk to write on, avoiding bending my back and hurting me. छोटी-छोटी बातें होती हैं, पर कैसे महत्व होता है कि दूसरों की जैसा हम कहते हैं ना, टू स्टेप आवरसेल्व्स इन द शूज़ ऑफ अदर्स। कि इसको क्या कमी है, इसकी किस प्रकार से मैं मदद कर सकता हूँ या सकती हूँ, ये हमेशा ख़्याल होना चाहिए। उनसे हम प्रेम करते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं, तो ये अपने आप बातें समझ में आ जाती है कि किसकी क्या मदद करनी ज़रूरी है। तो वो कहती है कि मैं छोटी थी तो मैं ज़मीन पर बैठे बैठे अपना होमवर्क करती थी और फिर एस बंदायर ने एक दिन छोटा डेस्क लेके आए ताकि मैं उस पर अपनी किताबें रख कर नीचे बैठकर फिर उस पर मैं लिख सकूँ, पढ़ सकूँ ताकि मुझे ज़मीन पर लिखने में, पढ़ने में बैठ कर के ज़्यादा झुकना नहीं पड़े और मेरी पीठ और कमर दर्द नहीं करे। है ना? छोटे डेस्क होते हैं, मुनीम जी के जैसे डेस्क होते थे ना पुराने ज़माने में, तो पहले ऐसे ही डेस्क होते थे, टेबल कुर्सी के बदले ऐसे होते थे तो जहाँ पर बैठ कर के लिख सकते हैं। During the summers, he took us to his fig tree farm to pick figs, and in his vehicle, he took us to the mountains on Fridays on morning walks on the trails. Other Baba youth and adults would join us, and we would happily sing Baba's songs while walking along. Very informal, देखो अत्यंत अनौपचारिक भेंट में उन्होंने कितने लोगों को प्रभावित किया। पहले भी हमने ये बात पढ़ी थी किसी से, है ना? तो हर शुक्रवार को एस्पंदायर अपनी गाड़ी में उन सबको लेके जाते थे पहाड़ी पर घूमने के लिए और वहाँ पर चलते-चलते कई सारे बाबा प्रेमी और भी होते थे, बड़े होते थे, एडल्ट होते थे, जवान होते थे, छोटे बच्चे होते थे। चलते-चलते खुशी में वो बाबा के गीत गाते थे, जब वो चलते थे। तो ये एक सुंदर यादें बहुत लोगों ने उनके बारे में बताया। हर शुक्रवार को एस्पंदायर ये सभी बाबा प्रेमी को पहाड़ी पर घूमने लेके जाते थे और वो कहती है कि गर्मियों में उनके जो क्या कहते हैं अंजीर को क्या मराठी में अंजीर कहते हैं आई एम सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं फिग को अंजीर है ना कोई बताए प्लीज या तो गांगड़े सर या कोई लिख दे चार्ट में अंजीर को हिंदी में क्या कहते हैं तो इनकी अंजीर की भी बाग बगीचा था हाँ फिग तो है इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं इंग्लिश में तो फिग लिखा ही है फिग ट्री फार्म जिसको हम अंजीर कहते हैं तो एनीवे तो एस्पन दायर का ये थैंक यू शिराजी एनीवे तो ये आप अंजीर का समझ गए मतलब
अंजीरी कहते हैं तो अच्छी बात है, थैंक यू। तो इनके अंजीर की या फिग की बगीचा था एस्पंदायर का, और गर्मी के दिनों में वो इनको लेके जाते थे अपने बगीचे में ये अंजीर तोड़ने के लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड अबव ऑल, what really intensely influenced my childhood towards love and continuance in loving Meher Baba was Espandar's sharing of his beautiful Baba stories. तो आगे ये कहती है, मनोज कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण और इन सबसे परे, सबसे ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो मेरे बचपन के दिन थे, इन दिनों में एस्पंदायर ने जो बाबा की कहानियाँ हमारे साथ साझा की, इसके कारण मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव किया कि मेहर बाबा पर को प्रेम करने के लिए, और ये प्रेम लगातार मेहर बाबा से करते रहने के लिए एस्पंदायर ने जो ये एस्पंदायर बाबा की कहानियाँ बताते थे, इनका बहुत प्रभाव पड़ा। Especially those dealing with his time as a boy when he was with Baba in Premashram in India. खास करके वो जब छोटे थे और बच्चा करके प्रेमाश्रम में बाबा के साथ रहते थे, उस समय की कहानियों ने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव किया। There was a clarity with Mr. Wesley in that he could see the souls beyond their age, gender, religion, socio-economic background, intellect, and education. It seemed to me that every soul and its journey was an open book to him. वो कहती है कि मैंने ये देखा है कि मिस्टर वेस्ली, वो कहती है स्पंदायर जो है, किसी व्यक्ति को पूरे आर पार देख सकते थे, उसकी उम्र, उसका बैकग्राउंड, वो उसका बुद्धिमत्ता, उसका आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सब से परे जाके उस व्यक्ति को एक आत्मा की जैसे वो देखते थे। हर आत्मा की पूरी यात्रा उनके लिए एक खुले किताब की तरह थी। ये कह रही उनके बारे में, मतलब वो सब कुछ देख सकते थे, जान सकते थे, हर आत्मा को पढ़ सकते थे। Espandayer selectively chose those he wanted to talk to about Baba and the spiritual path. With many, he would not say a word and simply give them a Baba book saying, "All is written here, read it." वो सबसे बातें नहीं करते थे एस्पंदायर, जिनसे उनको नहीं बात करना है, वो उनको ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपना समय और एनर्जी व्यर्थ वेस्ट नहीं करते थे, बहुत अच्छी बात है। और केवल उनको एक बुक दे के कहते थे, ओके, थैंक यू पड़स्कर सर। तो उनको एक केवल किताब दे करके कहते थे कि इस किताब में सब कुछ दिया है, पढ़ो। लेकिन बाकी लोगों को वो चुनते थे, जिनसे उनको बात करनी है, उनको चुन करके वो सारी बाबा और आध्यात्मिक पथ की बातें करते थे। और जैसा उन्होंने पहले ही कहा कि हर आत्मा को आर-पार वो देख सकते थे, हर आत्मा की यात्रा वो जान सकते थे। Once there were a couple of university professors in the fields of literature, philosophy, and religion who came to visit Espandayer to discuss spirituality and religion. He listened to their questions and speeches, and after they were done, he told them, Meher Baba's path is the path of love and nothing else. Spirituality has to be experienced and not talked about. The intellect can never comprehend. एक बार वो कहती है कि यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर्स उनको मिलने आए थे, और वो साहित्य, फिलॉसफी, धर्म, ऐसे सब क्षेत्र से थे। वो एस्पंदायर को खास मिलने आए थे और उनके साथ धर्म और आध्यात्मिकता पर चर्चा करने आए थे। और जैसे हम जानते हैं प्रोफेसर लोग और टीचर लोग काफ़ी सारी बातें करते रहते हैं। सॉरी हाँ, मतलब यहाँ प्रोफेसर टीचर भी बहुत सारे हैं। तो इन्होंने उनको बोलने दिया। उनका सारा भाषण, उनकी चर्चा ये शांति से सुनते गए एस्पंदायर। जब उनका बोल के हुआ, तब उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मेहर बाबा का मार्ग है
प्रेम का मार्ग है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिकता अनुभव करनी होती है, ये बोलने की चीज़ नहीं है। इसको बुद्धि से कभी भी नापा नहीं जा सकता है। This love for God, the intellect goes around and around arguing and reasoning. ये ईश्वर से प्रेम है जो अनुभव करना होता है, यह बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि खाली गोते लगाता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तत्व देता रहता है, कारण देता रहता है, रीजनिंग देता रहता है। बुद्धि कभी प्रेम को समझ नहीं सकती है। नाउ if you want to really find God, start loving him, says Espandayer. This is what we do here, loving God by loving Meher Baba, and nothing more is needed. वो कहते हैं, आपको यदि सचमुच में ईश्वर को खोजना है तो अभी से उसे प्रेम करना शुरू करो। हम लोग यही करते हैं यहाँ पर, ईश्वर से प्रेम करते हैं, मेहर बाबा से प्रेम करते हैं, और बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। Another time, a well-known hypnotist came to visit Espandayer. He proudly said, "My power is such that I can freeze a lion in the mountain. I can even freeze a bird in the sky with my power. I have never failed hypnotizing anyone." तो सम्मोहन शास्त्र के बारे में आपने सुना होगा। तो सम्मोहित करने वाला, एक हिप्नोटिज्म करने वाला एक बार एस्पेंदायर से मिलने आया, और वो बहुत जाने माने हिप्नोटिस्ट थे, मतलब रेप्यूटेड थे अपने इसमें। तो उन्होंने बहुत अहंकार से एस्पेंदायर से कहा कि मेरी शक्ति ऐसी है कि पहाड़ में एक क्या कहे, लायन, सिंह, पहाड़ में मैं लायन को भी जमा सकता हूँ, फ्रीज कर सकता हूँ। शेर तो बाघ होता है, लायन को क्या कहते हैं, आई हैव गॉन ब्लैंक, सॉरी। तो पहाड़ में लायन को मैं फ्रीज कर सकता हूँ, एक आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी मैं फ्रीज कर सकता हूँ, इतनी मेरी शक्ति है। आज तक मेरी हिप्नोटाइजिंग की शक्ति कभी भी फेल नहीं हुई है। आगे वो हिप्नोटाइजर एस्पेंदायर से कहते हैं, Mr. Wesley, I heard you are a spiritual man. I came here to prove that I can hypnotize a salik like you. तो एस्पेंदायर से कहते हैं कि मिस्टर वेस्ली, मैंने सुना है कि आप एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ आपके जैसे सलीक को भी हिप्नोटाइज करने के लिए, मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा वो एस्पेंदायर से कहते हैं। Espandayer was sitting in front of him at the dining table. He smiled at the man and said, "Go ahead, prove your power." बहुत कम बात करते थे, एकदम कम शब्दों में वो अपनी बात एस्पेंदायर रखते थे, जैसा हम देख रहे हैं। तो ये दोनों डाइनिंग टेबल पे आमने सामने बैठे थे, तो एस्पेंदायर केवल मुस्कुराए और उन्होंने उनको कहा, ठीक है, जाओ आगे, अपनी शक्ति को सिद्ध करो। The hypnotist stared at Espandayer's eyes for 5 minutes to try to hypnotize him, but he couldn't. I recall that Espandayer was taking it as a joke, smiling inwardly. 5 मिनट तक वो हिप्नोटाइजर ने, इतना जाने माना रेप्यूटेड था, कोशिश की, और एस्पेंदायर की आंखों में आंखें देख करके, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही। एस्पेंदायर को हिप्नोटाइज नहीं कर सका। अंदर ही एस्पेंदायर इसको एक जोक करके मुस्कुरा रहे थे। After 5 minutes, the man stopped and said that he was getting a bad headache. जो हिप्नोटाइजर था, जिसने कोशिश की एस्पेंदायर को हिप्नोटाइज करने की, वो उसकी कोशिश नाकामयाब रही। 5 मिनट पश्चात वो हिप्नोटाइजर एस्पेंदायर से कहता है कि मुझे बहुत बुरी तरह से सरदर्द मेरा हो रहा है, आई कांट कंटिन्यू, ही हटड। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे सरदर्द होने लगा, बहुत भयंकर सरदर्द होने लगा। Then Espandayer told him, what you are doing is not taking you anywhere. Instead, it will sidetrack you from your inner journey. Stop doing this.
जब उसने ये कहा तो एस्पंदायर नहीं ले जाएगा, बल्कि अपना जो तुम्हारा मुख्य उद्देश्य जीवन का है ईश्वर साक्षात्कार, इससे तुम भटक जाओगे, साइड ट्रैक में चले जाओगे। आपके आत्मा की जो अंदर की जर्नी है, इनर जर्नी, इससे तुम बहक जाओगे, भटक जाओगे, ये सब करना छोड़ दो। Then he gave the man a copy of Meher Baba's discourses and said, "Now, if you excuse me, I have other business to take care of." तो उन्होंने एस्पंदायर ने उनको बाबा के डिस्कोर्सेस की एक कॉपी दी और उनसे कहा इनडायरेक्टली कि तुम चले जाओ, अभी मुझे काम है। तो बोले कि अब मुझे आप आज्ञा दोगे तो मुझे बाकी भी काम है, मतलब तुम चले जाओ। जैसा मैंने कहा कि कई बातें जो है ना कॉमन दिख रही है मुझे ये एस्पंदायर और मेरे पिताजी में। ये एक बात है, जैसे कि आपने देखा कि वो मांत्रिक का कुछ भी नहीं चला था, है ना, और जिसको ये मंत्र विद्या छोड़ करके तुम अच्छा भक्ति मार्ग में जाओ, ऐसा पिताजी ने मेरे कहा था। ये कहानी आप लोगों को याद होगी। एनीवे, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। The man left and we never heard from him again. Later, my mother expressed concern and asked Espendayer, "What would happen to us if someone attempts to hypnotize me or my daughters?" तो जब वो आदमी हिप्नोटाइज वाला चला गया, उससे बाद में उन्होंने कभी मिले नहीं, कुछ सुना नहीं, परंतु उसके पश्चात ये जो महनौश की माता जी थी, शिरीन वहेदी, उसने चिंता व्यक्त की और उसने एस्पंदायर से पूछा कि ऐसा कोई हमें हिप्नोटाइज करेगा, मुझे, मेरी बेटियों को, तो क्या होगा? Espendayer responded, "Shirin, do not worry. It will never happen because you and your daughters are in Meher Baba's orbit of love and he will protect you." तो एस्पंदायर ने उनसे कहा कि शिरीन वहेदी से कहा कि शिरीन चिंता मत करो, तुम और तुम्हारी बेटियां बाबा के प्रेम के सर्कल में है, बाबा तुम्हारा संरक्षण करेंगे, तुमको कभी भी कुछ भी नहीं होगा। Those who know hypnotism can only hypnotize those who are behind them in their journey to God. If you are ahead of them in your spiritual journey, they are unable to hypnotize you or harm you. Have faith in Meher Baba. तो जो ये हिप्नोटिज्म के पीछे है या इस मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या इस मार्ग से ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, उन पर ही केवल इसका असर होगा, जो इसके पीछे है, जिनको वो प्राप्त करना है वो विद्या को। यदि आप आपके आध्यात्मिक यात्रा में इससे कहीं आगे निकल चुके हैं, तो कोई हिप्नोटिज्म तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विश्वास रखो मेहर बाबा पर। Our duty is just to love him and he will take care of the rest. हमारा काम केवल उनसे प्रेम करना है, बाकी सब चिंता हमारी करेंगे, सब हमारी केयर वो करेंगे। हमको कोई चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि ये कुछ करनी करती है क्या, इसने कुछ काला जादू किया क्या, उसने क्या किया। ये इसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती है, ये हमारा स्वयं का भी अनुभव है। आप लोगों को यदि याद होगा तो हमने कहा है इसको बचपन का। थैंक यू पुष्पा जी। हमारा काम केवल उनसे प्रेम करना है, उनके नजर से कुछ भी नहीं छूटता है, उनके निगाहें हैं हमारे ऊपर, वो देखते हैं, सब ख्याल करते हैं। बस अपना विश्वास होना चाहिए। आपका ध्यान नहीं हो, उनकी तरफ हो या नहीं हो, उनका सतत ध्यान है हमारी तरफ। जो हम नहीं देख सकते वो देख सकते, जहाँ हम नहीं पहुंच सकते वहां वो पहुंच सकते, जो हम नहीं कर सकते वो सब कर सकते हैं। ये हमेशा मैं कहती हूँ। मानो किसी का ऑपरेशन है, आप कितनी भी चिंता करें, क्या ऑपरेशन थिएटर में आपको कोई डॉक्टर जाने देगा? नहीं जाने देता है। वो तो चेकिंग करता है, तब तो आपको बाहर हकाल देता है, बाहर बैठो बोलता है ना। लेकिन मेहर बाबा वहां भी जा सकते हैं। मेहर बाबा वो ऑपरेशन थिएटर में भी जा सकते हैं, वो डॉक्टर के अंदर भी जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इसका भी हमको अनुभव आया है। एनीवे, टू मी एंड माई सिस्टर्स, आगे बहनों कहती है, टू मी एंड माई सिस्टर्स, from childhood it was clear that Mr. Weasley could read our minds, so I personally did my best
to think good thoughts and remember Baba as much as I could while in his presence. तो वो महनोश कहती हैं कि मैं और मेरी बहनें हैं, हमको बचपन से ये पता है, बहुत अच्छे से पता था हमको कि या कि बाबा जो है सॉरी मिस्टर वेस्ली जो है सबके मन की बात जानते हैं। ये हमें बचपन से पता था कि वो हमारी पूरी बात को जानते हैं, तो हमेशा हम पर्सनली व्यक्तिगत ध्यान रखते थे कि हमारे मन में कोई भी बुरे ख्याल नहीं आए और हम बाबा के ही बारे में सोचें और कम से कम जब तक उनके सामने हम मौजूद हैं, तब तब कम से कम हमारे मन में बुरे ख्याल नहीं आए और केवल बाबा के बारे में हम सोचे, इसका ख्याल हम रखते थे और यही हम लोगों के साथ भी हुआ। हमारे पिताजी बाप रे सबके मन की बात जानते थे बराबर और इसका ख्याल हमको था। तो हमारी भी यही हालत थी, यंग एज में भी, बचपन में भी। हम जानते थे कि वो सबके मन की बात जानते, कोई भी उनके सामने खड़ा हो तो वो आर-पार उसको देख सकते थे और इस बात को हम जानते थे। तो इस तरह से बाबा ने हमको भी उनके ख्यालों में हमेशा रखा। आगे वो कहती है, I by loving Baba and remembering him made him happy and he rewarded me with appreciative comments and guidance. तो वो महनोश कहती कि इसका ख्याल होने के कारण मैं कभी कोई दूसरे ख्याल मेरे मन में नहीं आने देती थी और केवल बाबा के विचार करती थी, बाबा से प्रेम करती थी। और इस प्रकार से बाबा को याद करके, बाबा से प्रेम करके मैं एस्पंदाय को खुश किया करती थी। आई मेड हिम हैप्पी। तो एस्पंदाय खुश हो गए और इसको रिवॉर्ड भी देते थे, बख्शिश भी देते थे, उनकी सराहना करते थे, उनको और मार्गदर्शन देते थे। Espandail told us if we can think of Baba non-stop for 1 minute without any other thoughts, we can enter the spiritual path. अब ये छोटे बच्चे थे तो स्पंदाय ने उनको कहा कि 1 मिनट तक, सब लोग सुन रहे हैं, 1 मिनट तक लगातार कोई भी दूसरा विचार मन में आए बिना केवल केवल बाबा के बारे में सोचेंगे तो हम आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश कर सकते हैं। As a child, it was easy to think about Baba completely, even for several minutes. There were no worries back then. तो वो कहती है हम जब छोटे बच्चे थे तो 1 मिनट क्या, कई मिनटों तक हम बाबा का आराम से ख्याल कर सकते थे क्योंकि उस समय कोई चिंताएं थी नहीं। But Esfandar wanted us to be carried further in Baba's love. परंतु एस्पंदार चाहते थे कि हम बाबा के प्रेम में और आगे निकल जाए। He told me, when I think of Baba, to not see even a trace of myself. Even when I was thinking that I was in Baba's embrace and he was holding me tight and loving me. Espandar always knew what I was thinking and would point out, when you think of Baba, just see and love him. Do not bring yourself into the picture. How very important. See? मतलब ये जो यादें बता रही इसके द्वारा हमको छोटी-मोटी बातें यहाँ से फिर से मार्गदर्शन मिल रहा है कि केवल लगातार 1 मिनट तक बाबा के बारे में सोच के देखो। आप 10 मिनट भी कर सकते हैं इसमें। दूसरी बात है, जब हम बाबा के बारे में सोचेंगे तो केवल बाबा के ही बारे में हम सोचें, वहाँ हम कभी भी एक बार भी अपने बारे में सोचे नहीं। हम जब बाबा के बारे में सोचते हैं तो हम उसके बीच में हमको स्वयं को नहीं लाए। आप ये भी सोच रहे हैं कि बाबा आपको आलिंगन दे रहे हैं, आप बाबा का दर्शन कर रहे हैं, आप बाबा को माला चढ़ा रहे हैं या वो बाबा आपको बहुत प्रेम से पकड़े रहे हैं टाइटली। तो ये सब में भी वो कहती है कि केवल बाबा रखो, अपने आप को वहाँ से निकाल दो। जब ये इस प्रकार से सोचती थी और एस्पंदायर को बिल्कुल पता था ये क्या सोच रही है, तो उसके विचार जानकर एक बार एस्पंदायर ने उनसे कहा, मेहरनोश से, कि जब तुम बाबा के बारे में सोचती हो तो केवल बाबा को देखो, बाबा से प्रेम करो, उस समय तुम अपने आप को क्लोज पिक्चर में लाओ। ये बहुत सुंदर है, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा, He helped me that way and eventually I could see Baba's face as clear as the sun filling my whole horizon. Right there, in that moment, everything else vanished. वो कहती है कि धीरे धीरे उन्होंने मेरी मदद की इस रास्ते में और अंततः
जैसे एक सूरज चमकता है, इस प्रकार मैं बाबा का चेहरा देख सकती थी, पूरा स्पष्ट, क्लियर, एक पल भर में। वो बाबा जब अपीयर होते थे, तो बाकी सुख गायब हो जाता था। तो उनके मार्गदर्शन में महरनोश ने इतनी प्रगति कर दी थी कि वहाँ पर उसने अपने आप को भी खो दिया, बाकी दुनिया को भी खो दिया। जब वो बाबा के बारे में सोचते थी, तो बाबा का चेहरा स्पष्ट रूप से उनको चमकते सूरज जैसा दिखता था। जब बाबा जहाँ दिखते थे, तो बाकी सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो जाती थी। कितनी मतलब ये इसने उनके मार्गदर्शन में प्रगति कर दी थी। अब आगे ये चौथी बात बोल रही, एक तो बाबा के बारे में सतत सोचना, बीच में दूसरे ख्याल नहीं लाना। फिर जब बाबा के बारे में सोच रहे, बाबा का विचार कर रहे, तो अपने आप को बीच में नहीं लाना। अब चौथी बात है, रिमेम्बरिंग बाबा कॉन्स्टेंटली हेल्प्स मी टू लव हिम मोर एंड मोर एंड समटाइम्स आई फील लाइक अ लिटिल मस्तानी इन दैट हैप्पीनेस। आगे वो महनूश कहती है कि बाबा के बारे में, बाबा को याद करके, सतत बाबा को याद करने से मेरी मदद हुई। मैं उनसे प्रेम करने लगी और अधिक। और कभी-कभी मैं इतनी खुश हो जाती थी, मैं अपने आप को एक छोटी मस्तानी समझती थी और मैं उस आनंद में होती थी, जब मैं केवल बाबा के बारे में सोच के बाबा से प्रेम करती थी, तब मैं वो अत्यधिक आनंदित होती थी। नथिंग कैन हर्ट मी इन दैट प्लेस, नथिंग मैटर्स। ऐसी अवस्था में कोई भी बाकी चीज़ मायने नहीं रखती थी और कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता था। ऐसे अत्यधिक आनंद में मैं चली जाती थी। कितना सुंदर! कितना एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की, जो बाबा कहते हैं, हेल्प अदर्स, और वो कौन-सी मदद? कपड़े खाना नहीं, आध्यात्मिक मदद दूसरों की करो, ये जो बाबा कहते हैं। तो यशवंत दास ने कितने लोगों को, लेकिन देखो वो चुन के करते थे, सभी की नहीं। जो उसके लायक है उनकी वो मदद करते थे। यहाँ पर जैसा हमने देखा, चुन करके, तो कितने लोगों की उन्होंने मदद की और कितना पार लगाया। देखो छोटे बच्चे को मार्गदर्शन करके वो किस हद तक गई कि जब वो बाबा के बारे में सोचती थी, बाबा से अत्यधिक प्रेम करती थी, तो सब कुछ गायब हो जाता था। बाबा प्रत्यक्ष वहाँ उसको दिखाई देते थे और फिर जो आनंद है, ऐसा आनंद कि उसमें कुछ भी मायने नहीं रखता था। नथिंग मैटर्स, नथिंग हर्ट। Of course, back then, I still had to attend to my studies and connect with my family and friends. But Baba's love was so overwhelming that I would much rather love him and remember him. वो कहती उसका भी ना, भौतिक जीवन जो है, ये सांसारिक जीवन साथ में चल ही रहा था। छोटी बच्ची से लेकर के उसने ये सब सीख लिया था, कर रही थी। लेकिन उसको अपनी पढ़ाई थी, परिवार था, मित्र परिवार था। लेकिन वो कहती है कि बाबा का प्रेम इतना ओवरवेलमिंग, इतना उत्तेजित करने वाला, आनंदित था कि मैं और भी उनसे प्रेम करती थी और उनको याद करती थी। भले मैं अपनी पढ़ाई करूँ, मित्र परिवार, परिवार के साथ हूँ, बाबा से प्रेम करना छोड़ा नहीं। For some reason, it all worked out fine when, above all else, this remembrance was adhered to. I was on top of my class at school and making good grades. It seemed to me that the true knowledge of love was already implanted within me, that I didn't need to learn more. Just try to unveil this love even. क्या, किस हद तक, क्या स्तर तक वो गई है कि वो कहती है कि फॉर सम रीज़न, पता नहीं किसी कारणवश, ये बहुत अच्छा वर्कआउट किया। और इस सबसे भी, अबव ऑल एल्स, दिस रिमेम्बर्स, सभी चीज़ों से ऊपर बाबा की याद थी। वो कहती है सदा बाबा की याद करना, बाबा के प्रेम में रहना। और इसके बावजूद मैं स्कूल में, मेरे क्लास में हमेशा टॉप करती थी, पहला नंबर आता था, हमेशा टॉप क्लास स्कूल में, अच्छे ग्रेड लाती थी। वो कहती है, It seemed to me that the true knowledge of love was already implanted within me. वो कहती है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि सही ज्ञान जो है वो प्रेम का ज्ञान है, वो ऑलरेडी मुझमें इसका बीज बोया गया था। और बाकी ये दुनिया का कुछ भी और मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे केवल ये प्रेम का पर्दा और आगे ले जाकर हटाना है, इतना ही बाकी है मेरे लिए। From the age of 10 or 12, 11, I used to write songs for Baba and praise him, and I used to share these Baba poems with Espandar. He always encouraged me. वो कहती है उम्र के 10-11 साल से ही मैं बाबा के बारे में कविता लिखना शुरू किया था, बाबा की तारीफ में। और ये जो कविताएं मैं हमेशा एस्पन के साथ शेयर करती थी, उनके नाना जी जैसे वो थे, और उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया। Once he told me, make sure that what you write is really what you are experiencing and not a wishy-washy thing. एक बार उन्होंने मुझे कहा कि जो तू इतना ध्यान रखना कि जो तुम अनुभव करती हो उसी को लिखो, ऐसा ही ऐच-वैच कुछ लिखा ऐसा मत कर। देखो, that is real poetry, otherwise it is all talk and more talk. अपने अनुभव तुम लिखोगे वही सही काव्य होगा, बाकी सब खाली बातें हो। सिंस देन वो कहती हैं, I have become more careful what I write to ensure it is really what I feel and what I experience rather than just writing out empty mushy words or conveying dreamy statements. वो कहती है उस दिन से मैं जो लिखती थी उसके प्रति मैं अधिक सजग हो गई कि मैं जो महसूस करती हूँ, अनुभव करती हूँ, मुझे जो लगता है वही मैं लिखूँ, दूसरा कहीं लिखूँ नहीं। अदरवाइज ये खाली शब्द जंजाल रहेंगे, शब्द बम्बार रहेगा, केवल एक स्वप्नवत स्टेटमेंट्स ये रहेंगे। अम्मू, अम्मू मतलब अंकल, यशवंत दायर को वो अम्मू कहती थी, अम्मू जान कहते हैं। तो अम्मू मतलब अंकल यशवंत दायर, मिस्टर वेस्ली, एज आई ऑलवेज कॉल्ड हिम, वाज माय ट्रू हीरो इन लविंग मेहर बाबा। वो कहती है बाबा से प्रेम करने में ये जो अम्मू अंकल मतलब मिस्टर वेस्ली थे, ये मेरे सही मार्गदर्शक नायक थे, नेता थे। He should say that one could not serve Baba until one loved him wholeheartedly, above and beyond all else. कि बाबा से, बाबा को कोई, बाबा की तब तक हम सेवा नहीं कर सकते हैं जब तक हम पूरे दिल से, हृदय से, सभी चीज़ों से परे सबसे अत्यधिक प्रेम हम बाबा से करते हैं। जब तक हम बाबा से प्रेम नहीं करते, असली प्रेम, अत्यधिक, सर्वाधिक, पूरे दिल से प्रेम नहीं कर सकते, तब तक हम बाबा की कोई सेवा नहीं कर सकते। देन वन कैन डू ट्रू स्पिरिचुअल सर्विस टू अदर्स। यही दूसरों की वास्तविक आध्यात्मिक सेवा होगी। स्पिरिचुअल सर्विस इज टू गाइड अदर्स टू देयर ओन डिविनिटी एंड नथिंग एल्स। आध्यात्मिक सेवा क्या करना है? हर एक कोई ईश्वर है, तो उनकी जो स्वयं की असली दैविता है उसकी तरफ उनको ले जाना है, और कुछ भी नहीं है। यही आध्यात्मिक सेवा है। Feeding the poor and animals, providing shelters for those in need. It is all good work, good service, but this is not spiritual service. दूसरों की मदद करना, उनको खाना देना, उनको रहने का निवास देना, ये भी अच्छी सेवा है, परंतु ये आध्यात्मिक सेवा नहीं। हर किसी को अपनी दैवी मूल ओरिजिनल की तरफ लेके जाने में जो हम मदद करेंगे वही असली आध्यात्मिक सेवा है। उसके लिए पहले हमको खुद को सबसे परे ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर की ये सेवा कर सकते हैं। हम दुनियादारी को प्रेम करें, हम हमारे अहम को फुलाते रहे, तो हम क्या दूसरों की सेवा करेंगे? नहीं कर सकते। दूसरों की हम सेवा तभी कर सकते हैं कि जब हम स्वयं उनको अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब हम स्वयं उनको हर चीज से परे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तभी केवल हम दूसरों की आध्यात्मिक सेवा कर सकते हैं। One should aim to progress on the spiritual path in order to help others. एस्पेंदार would say कि आध्यात्मिक पथ पर हमें आगे बढ़ना है, दूसरों की भी मदद करना है, इसके बारे में एस्पेंदार कहते हैं। इसको हम अगले सेशन में ले लेंगे क्योंकि अभी समय हो गया। बहुत सुंदर है, ये आगे भी चलेगा। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। श्वेतांबरी, आप प्रेयर करेगी? श्वेतांबरी है? यस। जय बाबा। श्वेतांबरी।
जय बाबा श्वेतांबरी, अपना वीडियो चालू करेगी आप? जय बाबा श्वेतांबरी, है कि नहीं श्वेतांबरी? जय बाबा ताई, मी ट्रॅव्हलिंग करते. अरे अरे, ओके ठीक है. जिम्मेवार भाऊ, आप प्रेयर करिए. जय बाबा. जिम्मेवार. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर ब्रह्मा, मेहर विष्णु, मेहर देव महेश्वरा, मेहर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री मेहराय नमः। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो, अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो और अनंत ज्ञान रखने वाले। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, एजान हो और मज हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजत अर्थात एक में पूज्य है। ओम परब्रह्म परमात्मा या यजदान ला ला इल्ला, ओ गॉड फादर इन ह्यूमन। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम पाप करते हैं। और खासकर
दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपके मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तुम हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक, अंतिम क्षणों तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू, बहुत 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 बढ़िया। जय बाबा। अहिंसा। होता ही। जय बाबा। उसके बाद में रेखा दीदी तैयार रहे। बोला अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शपना पहुँची ऐसे नेति नेति वेद पुकारे महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुतारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, तुम्हरा ही तुमको लौटाना। काहे बढ़ाई करूं मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम सम और नहीं तुम ही, ये सत अवतारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत कोई आया। तुम हो अनंत करो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने।
क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही तो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुधारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। बोलो तार मेहर बाबा की जय, तार मेहर बाबा की जय, तार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा दीदी, जय बाबा। बुझावे नार जहलतनी, एकर कुदरतनी फरमा तो छलागी, आस भक्तों ने कि बख्शे नूरे मातु, अयामुर शद मेहर बाबा, चरण पर तुझ न धरिए सर, खुदाना जात थीवा केप थई बैठो मेहरबान तुझे मालिक हकीकत नो, तू बख्शे मोरे मातु, अयामुर शद मेहर बाबा, चरण पर चरण धरिए तू, खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी, मस्त मुनि कर छे तुझ पर जान सदके साकिया, तेरे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे, तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा, चरण देवा तू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा, चरण देवा तू बुझावे नार जहलतनी, एकर खुद रतने परमातु छलागी, आस भक्तों ने की बख्शे नूरे मातु। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा दीदी, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। मेहर रेणुका, आप कर सकते हैं? जय बाबा काकू। जय बाबा। खाना खा रही हूँ तो थोड़ा सा आज से ये है, भीड़ है तो। अच्छा, जय मेहर बाबा। ओके 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 ओके, जय बाबा। ठीक है, अपना काम करना, वीडियो हो पॉसिबल तो दिखा देना, कोई बात नहीं।
नीलम जी, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहरते ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण होती है अनंत साकार कैसे हो महिमा। आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा प्रभु आरती अपना प्रभु आरती अपना प्रेम दीप में ये जलाऊं प्रेम दीप में ये बिगड़े अंधेरा मिटत पाऊं अपना सब कुछ तुम ही चढ़ाओ अपना सब कुछ तुम ही चढ़ाओ तुम मुझको सरताओ प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ जीवन के हर साथ हमारी जीवन की हर साथ हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी ये करुणा कर लीलाधारी ये करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत काल हो तेरा आदि अंत का लय हो तेरा कुल नयन और देखे सवेरा कुल नयन और देखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ अवतार मेहर बाबा बाबा की जय। की जय। थैंक यू बेटा, जय बाबा। मृण्मयी, मीनल मीनल मीनल, हाँ, इसके पश्चात और कोई गाना चाहता है तो हैंड रेस करके रखना। जय बाबा मीनल। जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मराठी चालतं ना? हो 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 हा. हो, जय बाबा। 18 पुराणे शास्त्रे साही वेदही थकले चार तुझा थांगना कुणा लागला महिमा तुझा पार दीन दयाळा परम कृपाळा दीन दयाळा
परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मिहिर प्रभु आरती घ्याया मिहिर प्रभु आरती घ्याया अश्रु जलाने धुतले मन अनुतापाचे वरती आसन प्रेम भक्तीचे हे आवाहन प्रेम भक्तीचे हे आवाहन बसात यावरिया मिहिर प्रभु आरती घ्याया मिहिर प्रभु आरती घ्याया रोम रोमा शरीरामधला रोम रोमा शरीरामधला धूप दीप होनी पेटला धूप दीप होनी पेटला अवघे जीवन नैवेद्याला अवघे जीवन नैवेद्याला अर्पण ही काया मिहिर प्रभु आरती घ्याया मिहिर प्रभु आरती घ्याया काय मागू मी कसला हेतू मागितल्या विना सर्व दिलेस तू एक मागतो तरी परंतु एक मागतो तरी परंतु तुझी कृपा छाया मिहिर प्रभु आरती घ्याया मिहिर प्रभु आरती घ्याया शब्द पांगळे अपुरे पडती शब्द पांगळे अपुरे पडती मुक्या भावना ओठी अडती मुक्या भावना ओठी अडती कशी गाऊ मी तुझी आरती कशी गाऊ मी तुझी आरती तूच ये गावया मिहिर प्रभु आरती घ्याया मिहिर प्रभु आरती घ्याया दीन दयाळा परम कृपाळा दीन दयाळा परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मिहिर प्रभु आरती घ्याया मिहिर प्रभु आरती घ्याया अवतार मिहिर बाबा मेहर की बाबा जय की जय. अवतार Thank you, मिहिर बेटा. बाबा की जय जय बाबा जय बाबा बढ़िया. मेहर प्रसाद जय बाबा. मेहर प्रसाद निमजे.